नेक्स्ट थ्योरम है 1.8। ये कल भी की थी, कुछ हाफ थे, आज एक बार दोबारा थोड़ा रिवीजन ले रहे हैं। इफ लिक्विड ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंट इन a rotational motion and is bounded internally by one and more closed surface S, then mean value of phi over a large sphere summation of radius r which enclose S is of the form of this, यानी phi bar यानी mean of phi equal to m by r plus c, where m and c are a constant provided that liquid is a infinite at a rest। यानी क्या है, कोई भी लिक्विड गिवन है इनफाइनाइटली फ्लूइड के अंदर, वो क्या है, इरोटेशनल मोशन में, ठीक है। एंड इज बाउंडेड इंटरनल बाय वन और मोर क्लोज सरफेस, कि आपके पास एक कंप्लीट सरफेस एस गिवन है जिसके अंदर और भी बहुत ज़्यादा, एक से ज़्यादा आपके पास क्या है, क्लोज सरफेस हैं। आपको अब क्या निकालना है, मीन वैल्यू ऑफ फाई निकालनी है ओवर ए लार्ज स्फीयर समेशन। यानी आपके पास क्या दे रखा है, देखो बड़ा स्फीयर क्या दे रखा है, समेशन, उसके अंदर क्या है, छोटे छोटे कुछ स्फीयर हैं जो क्या है, क्लोज स्फीयर है, जिसका रेडियस जो बड़ा है उसका रेडियस क्या गिवन है, आर है। देन शो क्या करना है, फाई बार इक्वल टू एम बाय आर प्लस सम कॉन्स्टेंट सी। तो अब यहाँ से देखो क्या करोगे, एक कोसेंट्रिक, अंदर तो स्फीयर है बहुत ज़्यादा, एक और स्फीयर ले लिया ओमेगा स्फीयर जिसका रेडियस क्या 1, एक कोन ये बनाया, बड़े वाले का ये बनाया, तो इसका स्मॉल पोर्शन का एरिया निकाल लो और इसका एरिया निकाल लो। तो अब फर्स्ट क्या क्या आगे वैल्यू यूज करने के लिए इन दोनों की रेशियो निकालनी, दोनों की रेशियो यानी डी सिग्मा बाय डी ओमेगा किसके इक्वल हो जाएगा, डी सिग्मा यानी एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वेयर, डी ओमेगा क्या होगा 4 पाई 1 का स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा डी ओमेगा बाय डी सिग्मा बाय डी ओमेगा इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वेयर बाई 4 पाई 1 स्क्वेयर। तो किसके इक्वल आ गया, डी सिग्मा इक्वल टू आर स्क्वेयर डी ओमेगा। अब देखो यहाँ से एक वैल्यू में सपोज करके चलेंगे, ये वाली वैल्यू, सपोज द वॉल्यूम ऑफ ए फ्लूइड अक्रॉसिंग ईच ऑफ इंटरनल सरफेस कंटेन विद इन सिग्मा पर यूनिट टाइम इज ए फाइनाइट क्वांटिटी। क्या सपोज कर लिया, सपोज दैट द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड क्रॉसिंग ईच ऑफ इंटरनल सरफेस कंटेन विद इन सिग्मा, जो आपके पास ये स्फीयर है इसके अंदर छोटे छोटे जो आपके स्फीयर हैं, इन सब का जो आपके पास वॉल्यूम है इन समीशन के अंदर पर यूनिट टाइम क्या है आपके पास, फाइनाइट है। और वो फाइनाइट क्या सपोज कर लिया, -4i है, 4 पाई एम। इसको हम क्या बोल देते हैं, फ्लक्स ऑफ ए फ्लूइड अक्रॉस समीशन और एस, सिंस द फ्लूइड वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ समीशन इज कर्ली फाई बाई आई आर। सपोज सिंस आपके पास वेलोसिटी क्या बनेगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ जो भी आपके पास डिस्टेंस है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस के, तो यानी समेशन के आपके पास जो वेलोसिटी होगी किसी भी पॉइंट के ऊपर वो क्या होगी, कर्ली फाई बाय कर्ली आर रेडियली टूवर्ड द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इज गिवन। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी वैसे तो आपके पास क्या होती है, क्यू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू डॉट डी एस इक्वल टू -4 पाई एम। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, अब इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हमारे पास वेलोसिटी क्यू की जगह हमने क्या ली है, कर्ली फाई बाय कर्ली आर। तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू समीशन अंडर द समीशन यानी कंप्लीट स्फीयर कर्ली फाई बाय कर्ली आर क्या सपोज कर लिया, किसके इक्वल है, -4 पाई एम की। अब क्या करूँ, यहाँ पर समीशन की वैल्यू रख दो। समीशन की वैल्यू क्या है, आर स्क्वेयर ओमेगा, आर स्क्वेयर ओमेगा 4 पाई को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, डिवाइड में कर दो 1/4 पाई कर्ली फाई बाय कर्ली आर, आर स्क्वेयर डी ओमेगा इक्वल टू -m। तो 1/4 पाई इंटीग्रेशन कर्ली फाई बाय कर्ली आर डी ओमेगा, इस आर स्क्वेयर को राइट हैंड साइड ले गए -m बाय आर स्क्वेयर। अब क्या किया हमने, कर्ली बाय कर्ली आर को बाहर रखेंगे, दोनों साइड क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करोगे तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/4 पाई कर्ली बाय कर्ली आर इंटीग्रेशन फाई डी ओमेगा इक्वल टू -m बाय आर। तो इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर वी गेट 1/4 पाई, यहाँ से कैंसिल आउट, तो क्या रह गया, फाई डी ओमेगा। इंटीग्रेशन से ये वाला पोर्शन कैंसिल आउट होगा ना, ये तो एज इट इज रहेगा। इंटीग्रेशन फाई डी ओमेगा इक्वल टू m बाय आर प्लस सम कॉन्स्टेंट सी, वेयर सी क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ आर, क्योंकि सी क्या ले रखा है, कॉन्स्टेंट ले रखा है। कॉन्स्टेंट आपके पास क्या है, रेडियस के ऊपर ये डिपेंड नहीं कर रहा। तो अब यहाँ से देखो अब क्या लिया, 1/4 पाई इंटीग्रेशन समीशन
अब डी ओमेगा की फिर से वैल्यू रख दें। डी ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी सिग्मा बाय आर स्क्वेयर। आर स्क्वेयर को बाहर ले लो तो क्या बन गया, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा 5 डी सिग्मा बाय 4 पाई आर स्क्वेयर। ये फॉर्मूला किसका बन गया आपके पास, मीन का, क्योंकि कल भी जो हमने किया था उसमें क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ 5 डी एस बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। अब डी एस की जगह क्या है हमारे पास, सिग्मा है, तो है तो स्फेयर ही। अब स्फेयर का आपके पास एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वेयर। तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 5 डी सिग्मा बाय 4 पाई आर स्क्वेयर इक्वल टू ये एज इट इज़। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 5 बार क्या आ गया, एम बाई आर प्लस सम कॉन्स्टेंट सी, वेयर टू शो दैट। अब शो क्या करना है कि जो सी लिया हमने ये क्या है, एब्सोल्यूट कॉन्स्टेंट, अभी तक तो लेके चल रहे हैं। अब इसको क्या शो कर देंगे कि क्या आपके पास एब्सोल्यूट कॉन्स्टेंट। टू शो दैट सी इज ए एब्सोल्यूट कॉन्स्टेंट वी हैव टू प्रूव दैट इंडिपेंडेंट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ स्फीयर सिग्मा। ये प्रूव करने के लिए